वर्साय का महल रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी शानदार वास्तुकला शानो शौकत और ताकत की निशानी थी। आसमान साफ था और ऐसा लग रहा था जैसे तारे नीचे की भव्यता को देखकर झुक रहे हों। हॉल ऑफ मिरर्स में हंसी गूंज रही थी, जो सुनहरी दीवारों और क्रिस्टल के झूमरों से टकरा रही थी। मौज मस्ती करने वालों के प्रतिबिंबों ने अनंत खुशी और उत्सव का भ्रम पैदा कर दिया था। यह असाधारण उत्सव की रात थी। धन और अधिकता का ऐसा प्रदर्शन जो लगभग अलौकिक लग रहा था। हवा में विदेशी इत्रों की खुशबू और एनिमेटेड बातचीत की आवाज घुली हुई थी। फ्रांसीसी दरबार नाच रहा था, अपने सुनहरे पिंजरे से परे आते तूफान से बेखबर। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं, उसके बुलबुले उनके लापरवाह अस्तित्व के क्षण भंगुर पलों की तरह ऊपर उठ रहे थे। रईस संगीत और उस पल में खोए हुए घूम रहे थे और झूम रहे थे। 1000 मोमबत्तियों की रोशनी में जवाहरात चमक रहे थे। एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रकाश बिखेर रहे थे जो शाम के आकर्षण को और बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर रत्न अपनी कहानी कह रहा हो, विलासिता और विशेषाधिकार की कहानी। संगीत ने असंतोष के दूर से बज रहे ढोल की आवाज को ढंक दिया था। धुनें सामंजस्य का ताना बाना बुन रही थीं, जो महल की दीवारों के बाहर बढ़ती अशांति को झुठला रही थी। ऑर्केस्ट्रा पूरे जोश के साथ बज रहा था। उनके वाद्य यंत्र उस दुनिया के गीत गा रहे थे जो धीरे धीरे फिसल रही थी। राजा लुई 16वां अपनी भव्य पोशाक में सजे हुए अपनी रानी मैरी एंटोनेट पर मुस्कुरा रहे थे। कढ़ाई और रत्नों से सजी उनकी पोशाक उस शासनकाल की कहानी कह रही थी जो अडिग लग रहा था। हीरे और मोतियों से सजी हुई रानी ने भी उनकी आंखों में खुशी और विस्मृति का भाव लिए उन्हें देखकर मुस्कुराहट बिखेरी। उनकी सुंदरता शाही लालित्य का प्रतीक थी, जो बाहर पनप रही उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत थी। रईस अपने बेहतरीन रेशम और जवाहरात पहने हुए दरबारी ऑर्केस्ट्रा की लय पर वॉल्ट्स कर रहे थे। उनकी हरकतें सुंदर थीं, उनकी हंसी सच्ची थी, मानो बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही न हो। वे पेरिस की गलियों के सायों से देख रही भूखी निगाहों से अनजान बने रहे। अंधेरे में डूबा शहर एक ऐसी बढ़ती हुई असंतुष्टि को पनाह दे रहा था जिसकी अनदेखी करने का विकल्प रईसों ने चुना था। क्रांति बस एक फुसफुसाहट थी जिसे कुछ मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के संगीत और हंसी ने आसानी से दबा दिया था। फिर भी वह फुसफुसाहट तेज हो रही थी, एक बड़बड़ाहट जो जल्द ही दहाड़ बनने वाली थी। लेकिन उत्सव की चकाचौंध के नीचे बेचैनी की एक लहर भीड़ में दौड़ रही थी। उनमें से ज्यादा समझदार लोग हवा में बदलाव को महसूस कर सकते थे। एक ऐसी हलचल जो जितनी स्पष्ट थी उतनी ही परेशान करने वाली भी। अजीबोगरीब घटनाओं की महल के गलियारों में छिपी हुई सायों जैसी आकृतियों की फुसफुसाहटें फैलने लगी थीं। वर्साय की एक समय की सुरक्षित दीवारें अब रहस्य और साये समेटे हुए लग रही थीं। काउंटेस डे लैम्बल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि बॉलरूम से एक ठंडी हवा का झोंका आया था। ऐसा लगा जैसे हवा में ही चेतावनी हो, आने वाली अराजकता का पूर्वाभास हो। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। आधा उम्मीद थी कि उसे कुछ दिखाई देगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक पल के लिए उसके आसपास की मस्ती उसे दूर और असत्य लग रही थी। उसकी निगाहें घूमती हुई भीड़ के सिवा कुछ नहीं देख पाईं। रईस अपना नृत्य जारी रखे हुए थे। उनकी हंसी उनके दिलों में समाये डर के बिल्कुल विपरीत थी। फिर भी बेचैनी की भावना बनी रही। यह मौज मस्ती की रात थी, लेकिन एक अनिष्ट की आशंका वाली रात भी थी। उस तूफान की प्रस्तावना जो उन सभी को अपनी चपेट में लेने वाला था। महल अपनी सारी भव्यता के साथ छिपे हुए रास्तों और गुप्त कमरों की एक भूल भुलैया थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई जानता हो कि कहां सुनना है, तो एक कोने में की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में सुनी जा सकती है। ये फुसफुसाहटें रहस्य, अफवाहें और कभी कभी चेतावनियां भी लेकर आती थीं। आज रात फुसफुसाहटें अलग थीं। वे डर और अनिश्चितता की बातें कर रही थीं, मानो दीवारें खुद अपनी सांसें रोक रही हों। ऐसी घुटन थी। नौकर जो आमतौर पर कुलीन वैभव की पृष्ठभूमि में दिखाई नहीं देते थे, असामान्य जल्दबाजी के साथ घूम रहे थे। उनका सामान्य शांत आचरण एक स्पष्ट घबराहट में बदल गया था। उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। उनकी फुसफुसाहट धीमी थी लेकिन जरूरी। वे डर से भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, मानो वे किसी ऐसे रहस्य को जानते हों जो इतना भयानक हो कि जोर से बताया न जा सके। ड्यूक ऑन ऑफ ऑर्लियंस, राजा के चचेरे भाई, एक ऊंची खिड़की के पास रुक गए। जगमगाते बॉलरूम का प्रतिबिंब बाहर के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा से तर्क के आदमी थे, महल की फुसफुसाहटों को केवल अंधविश्वास मानते थे। फिर भी वह अपशकुन की भावना को दूर नहीं कर सके। महल में छा जाने वाली बेचैनी ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी।
दरबारियों की हंसी उनके कानों में खोखली लग रही थी, मस्ती जबरदस्ती की हुई लग रही थी, बुनियादी तनाव पर एक नाजुक दिखावा। भव्य सीढ़ियों पर अचानक शोरगुल ने उनका ध्यान खींचा। आमतौर पर शांत और शालीन मेहमान अब हलचल और फुसफुसाहट में डूबे हुए थे। रईस महिलाओं का एक समूह आपस में घुसा हुआ था। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, उनकी आंखें फैली हुई थीं, उनकी सांसें धीमी थीं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके कांपते होंठों से एक ही नाम निकला, मैडम डे चार्नी। नाम में वजन था, एक आसन्न कयामत का आभास। ड्यूक को ठंड लग गई। मैडम डे चार्नी अपनी शालीनता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध रानी की सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक थी। उनकी उपस्थिति स्थिरता और लालित्य का प्रतीक थी। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इतना डर पैदा हुआ? ड्यूक के दिमाग में संभावनाएं दौड़ गईं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। दीवारों में फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, जो महल की सामूहिक चिंता को प्रतिध्वनित कर रही थीं। समय मानो धीमा हो गया हो। घड़ी की हर टिक टिक उनके ऊपर मंडरा रहे अज्ञात खतरे की याद दिला रही थी। परछाइयां लंबी होती गईं। शानदार कमरे में एक भयानक पीलापन छा गया। अंधेरे गलियारे में एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उसकी लौ फुसफुसाहट के साथ नाच रही थी। ड्यूक जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा, महल और उसके निवासियों की खातिर। दृढ़ निश्चयी नजरों से वह गलियारे से नीचे उतर गया। उसका मन आगे जो कुछ भी हो उसके लिए तैयार था। दीवारों में फुसफुसाहटें अनुत्तरित नहीं रहेंगी। दहशत जंगल की आग की तरह पूरे बॉलरूम में फैल गई। संगीत लड़खड़ा गया, नर्तक हिचकिचाने लगे, उनकी बनावटी मुस्कान चिंता और भय के भाव में बदल गई। मैडम डे चार्नी, जो कुछ पल पहले ही पार्टी की जान थीं, गायब हो चुकी थीं। उनकी अनुपस्थिति, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था, ने भव्य सभा पर एक छाया डाल दी। राजा और रानी को मैडम डे चार्नी के लापता होने की सूचना दी गई। धीमे स्वर में दी गई इस खबर ने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली। लुई 16वें ने अपना आपा खोते हुए तुरंत तलाशी लेने का आदेश दिया। महल के रक्षक, उनके चेहरे सख्त विशाल महल में फैल गए। दरबारी अपनी मस्ती भूलकर चिंता भरी फुसफुसाहट में डूबे हुए थे, एक दूसरे पर नजरें डाल रहे थे। राजा के रक्षक महल से भागे, उनके कदम एक समय के खुशनुमा हॉल में गूंज रहे थे। वे मैडम डे चार्नी के कक्ष में पहुंचे, जो उनके परिष्कृत स्वाद का प्रमाण था, लेकिन कमरे की शान बिखर गई थी। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारों से टेपेस्ट्री फटी हुई थी। एक अकेली मोमबत्ती अपनी तरफ पड़ी थी, उसकी लौ बुझी हुई थी। लंबी भयानक परछाइयां डाल रही थी और वहां पॉलिश की हुई लकड़ी के फर्श पर उकेरा गया एक प्रतीक, कच्चा और परेशान करने वाला, अव्यवस्था के बीच अलग दिख रहा था। महल में अफरा तफरी मच गई। कभी शांत और राजसी हॉल अब अनिश्चितता और भय की हवा से भर गए थे। दरबारी, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। उनका सामान्य आत्मविश्वास भरा आचरण चिंतित निगाहों और धीमी बातचीत में बदल गया था। उत्सव, जो कुछ क्षण पहले ही इतना खुशनुमा था, भय और संदेह के दृश्य में बदल गया था। हंसी और संगीत की जगह भय और अनिश्चितता की चर्चाओं ने ले ली थी। राजा, उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ, अपने निजी कक्ष में चले गए। उनका दिमाग विश्वासघात और छल के विचारों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया। उनके चेहरे उस समय गंभीर हो गए जब वे कमरे में दाखिल हुए। उनका हर कदम स्थिति की गंभीरता को प्रतिध्वनित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसका क्या मतलब है सज्जनों? राजा ने मांग की। उसकी आवाज दबी हुई दहशत से कसी हुई थी। जवाब की तलाश में उसकी निगाहें एक सलाहकार से दूसरे सलाहकार पर गईं। मेरे ही घर में एक मेहमान बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। उनकी आवाज थोड़ी डगमगा गई, जो उनके अंदर के उथल पुथल को दर्शा रही थी। सलाहकारों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। राजा के सवाल का भार हवा में भारी था। गुमशुदगी परेशान करने वाली थी, लेकिन मैडम डे चार्नी के कक्ष में पाया गया प्रतीक और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। यह एक ऐसा निशान था जिसे उनमें से कोई नहीं पहचानता था। यह अज्ञात था, अपरिचित था और कुछ अंधेरे और भयावह की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतीक एक क्रूर ऊर्जा के साथ धड़क रहा हो। महाराज, न्यायमंत्री ने अपनी आवाज नीची रखते हुए कहा, कुछ अफवाहें हैं। वह हिचकिचाया, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए। दरबार के भीतर ही गुप्त समाजों के काम करने की फुसफुसाहटें, इस विचार ने ही वहां मौजूद लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। राजा ने अपना चेहरा सख्त करते हुए मेज पर मुट्ठी पीटी। गुप्त समाज मेरे महल में बेतुक्का! वह गर्जा,
उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन जब वह बोल ही रहा था तभी संदेह का एक बीज बोया जा चुका था। राजा का दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाली। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। संदेह ने उसे कुतर दिया, उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। क्या यह संभव था कि वर्साए की दीवारों के भीतर ही उसके नियंत्रण से परे ताकतें काम कर रही थी? राजा खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके ताज का भार पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महल की परछाइयां और रहस्य फुसफुसा रही हों, और राजा जानता था कि आने वाले दिन चुनौतियों से भरे होंगे। उसे सच्चाई का पता लगाना था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।